दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था प्यारे साथी कि हर रोज शाम 6 बजे हम लोग कर रहे होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के आने वाले एग्जाम के लिए सिर्फ 20 क्लास। क्या भैया, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि क्या सिर्फ ये 20 क्लास काफ़ी होंगी? साथ ही आप एक वादा आप लोगों ने पहली क्लास में भी किया, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ सिर्फ आप एक वादा करिए कि ये 20 कक्षाएं आपकी पूर्णतः तैयार होंगी। संभव हो पाता है। यहाँ पर शुरू करेंगे आज की क्लास को साथी, और बहुत अच्छे से उत्तर देंगे, बहुत शानदार तरीके से उत्तर देंगे, और क्लास के बाद में हम बात करेंगे बाकी सारी। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल बताएंगे जी। काल कहते किसको है? हिंदी के चैप्टर का नाम हमने जाना, अध्याय का नाम काल है, तो काल होता क्या है? तो काल क्या कहेंगे भैया जी? काल होता है क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप तो धातु होता है, क्रिया का पूर्ण रूप नहीं होता। क्या बोलेंगे? क्रिया के घटित यानी कि घटने का, यानी क्रिया कब हुई है इसका जो समय है वही काल कहलाता है। क्या बोलोगे? काल कितनी तरह के होते हैं साथी बताएंगे? काल भैया जी 3 तरह के होते हैं, और 3 तरह में पहला होता है वर्तमान काल, जो आपको हमेशा बताएगा उपस्थित समय को, यानी जो समय अभी है। क्या बोलोगे? उपस्थित समय आप उसको कह सकते हैं साथी, या आप उसको कह सकते हैं गुजर रहा समय, जो अभी गुजर रहा है। क्या बोलो? गुजर चुका नहीं है, गुजर रहा जो समय है उसको वर्तमान काल बताता है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं क्या होगा आपका? भूतकाल किसको दर्शाएगा बताएंगे? एक होता है आपका जिसको पास्ट टेंस भूतकाल आप कहते हैं, ये बीते समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? बीते समय का, जो समय बीत चुका है। और एक होगा आपका भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर टेंस। और भविष्य काल क्या होता है साथी? जो आने वाले समय का बोध कराता है। किसका? आने वाले समय का बोध कराता है। क्या बोलेंगे? आने वाले समय का जो बोध कराता है। ठीक है, तो क्रिया के घटित होने का समय, एक परिभाषा तो ये बनती है। एक दूसरी परिभाषा बनती है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में साथी काल का क्या अर्थ है बताएंगे एक बार। तो काल किसको कहते हैं? अंत को। जैसे कहते हैं ना तेरा काल आ गया, तो बहुत सारे लोग एग्जाम में लगा के आ जाएंगे भैया तेरा अंत आ चुका है, अब कुछ नहीं बाकी बचा। तो क्या बोलेंगे? अंत नहीं, क्या बोलोगे जी? टाइम, समय को दर्शाता है, क्रिया कब घटित हुई है उस समय को दर्शाएगा। अंत मत लिख देना भाई। कभी ये बोलो जी यमराज को भी तो कहते हैं कि काल आ गया, ऐसा साथी नहीं लिखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? भूतकाल के भेद में नहीं आता है। सबसे पहले तो मुझे प्यारे दोस्त आप ये बताइए कि भूतकाल के भेद टोटल होते कितने हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे भूतकाल के भाई साहब भेद होते हैं आपका कितने? भूतकाल के भैया जी 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल जो अभी के समय को दर्शाता है, वर्तमान काल के जो भेद होते हैं उनकी संख्या होती है 5। और भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। भविष्य काल के भेद होते हैं साथी आपके 3। क्या बोलोगे? 3 भेद होते हैं, गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो कितने भेद हो गए? 6, 5 और 3। तो भूतकाल का कौन सा भेद नहीं होता? क्या सामान्य भूतकाल होता है? जी हाँ भैया, सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल में हम जैसे बोल दूं, मैंने पढ़ाई की। क्या बोलोगे? मैंने पढ़ाई की, ये क्या है? ये सामान्य भूतकाल है। ठीक है, अच्छा पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था। एक एक वाक्य साथी आप भी सोचेंगे, चुका था, चुकी थी, ये सब किस में आएंगे? पूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल होता है मैं पढ़ रहा था, रही थी। क्या बोलोगे? रहा था, रही थी, ये सब किस में आते हैं? अपूर्ण भूतकाल में आते हैं। संभाव्य भूतकाल होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं जी, संभाव्य भूतकाल नहीं होता, क्योंकि समय बीत चुका है, और जो बीत चुका है वो निश्चित होता है, उसकी संभावना कभी नहीं हो सकती। जो बीत चुका उसकी क्या संभावना? वो तो निश्चित ही हो चुका, उसके बारे में सब जानते हो, उसके बारे में क्या संभावना लगानी? क्या बोलेंगे जी? संभाव्य नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने आम खाया है बताएंगे जी। मैंने आम खाया है सारे साथियों का हाँ जी भाई साहब स्वीकार है, ऐसे नहीं स्वीकार है, नहीं स्वीकार।
बोलो जी, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो अगर क्रिया के बाद में साथी है आए तो किसको दर्शाएगा? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल को। भैया जी भूतकाल को दर्शाएगा। और कौन सा भूतकाल है आप सारे साथी बताओगे। जैसे एक वाक्य और मैं लिख दूं, एक वाक्य लिख दूं, जैसे अभी मैंने बोला मैंने पढ़ाई की, तो मैं बोल दूं मैंने पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई की है, ये लगा दूं मैं है। और दूसरा मैं आपको लगा दूं है लगा करके रोहन, जैसे एक वाक्य में लिख दूं रोहन बाजार गया है, अंत में मैंने है लगा दिया, तो ये किसको दर्शाएगा साथी आपका? तो क्या बोलेंगे भैया जी, ये होगा आपका आसन्न। आसन्न सारे साथी लिख रहे हैं, आसन्न भूतकाल होगा। शाबाश मेरे दोस्त, मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपाओ कि तुमने एक गजब उत्तर दिया है, बहुत शाबाश। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो इस तरह से भेद पूछा जाएगा, तो भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। वर्तमान काल के साथ ही 5 भेद। और आपका भविष्य काल के कितने भेद? 3 भेद। भैया कभी गलती नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न है और बड़ी आसानी से हम कर देंगे। मां सोती है वाक्य को भूतकाल में बदलिए और साथ में भविष्य काल में भी सोचोगे क्या बनेगा। तो मां सोती है, ये क्या हो गया साथी आपका? ये सामान्य वर्तमान काल है। क्या बोलोगे? कैसा काल है? ता है ती है, किसको दर्शाते हैं? सामान्य वर्तमान काल। सूर्य पूर्व में निकलता है, यानी जो दैनिक दिनचर्या होती है, जो सामान्य आदतें होती हैं, सार्वभौमिक सत्य जिनको यूनिवर्सल ट्रुथ हम कहते हैं, वो सब किसमें आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में। ठीक है, कि सूर्य पश्चिम में छपता है, वह खेलती है, वह पढ़ती है, वह जाता है, तो ता है ती है, ये सब किसमें आते? सामान्य वर्तमान काल। तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। कह रहा भूतकाल में तो मां सोती थी, तो बीता हुआ समय क्या होगा? मां सोती थी, मां सोती थी। बताएंगे जी भविष्य काल। सारे साथी अपनी कॉपी पे लिखो, और कसम है उस साथी को भाई जो तैयारी या क्लास करने बैठे बिगर कॉपी पेन के बैठे, ऐसे लेट कर देखते हो, नहीं, गलत बात है। क्या बोलोगे? भविष्य काल में क्या होगा? तो मां सोएगी, ये भविष्य की बात है। मां अब सोएगी, अब मां को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मां सोएगी। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। दोस्त बहुत परीक्षाओं में गलत उत्तर है। यूपीएसआई परीक्षा 2017 का प्रश्न था, गलत उत्तर आयोग के द्वारा दिया गया, बाद में संशोधित उत्तर को जी में इसको ठीक भी किया गया। बोलेंगे अगरबत्ती की सुगंध से, सुगंध मतलब खुशबू से थकावट दूर हो गई है या हो गई? कुछ साथियों का उत्तर डी, कुछ का बी। भाई मैं कितनी बार आपसे बोलूं, ऐसे लिखा करो, 7वें का ए, 7वें का बी, पता ही नहीं चल रहा 6ठे का उत्तर बता रहे हो या 5वें का बता रहे हो। इसके अलावा उत्तर रोज सिखाना पड़ता है तुमको, रोज भूल जाते हो रे तुम, है कैसे वर्दी पहनेगा रे? क्या बोलोगे? अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अपूर्ण भूतकाल, किताबों में इसका अक्सर उत्तर दिया रहता है पूर्ण भूतकाल, आयोग ने भी गलत माना था। पूर्ण भूतकाल होता जब समय को बीते हुए बहुत देर दिखाए, यह पूर्ण हो चुका हो। तो पूर्ण भूतकाल कब होता? थकावट दूर हो गई थी, इस तरह होता, थकावट दूर हो गई थी, यानी कि एक समय को दर्शाए कि बीते हुए बहुत समय हो चुका है। अच्छा जी, सामान्य भूतकाल में क्या होगा? थकावट दूर, क्या बोलोगे? थकावट मैं बोलूं दूर, क्या बोलोगे जी? दूर हो गई, एकदम से ठीक होगा। पूर्ण वर्तमान काल कब होगा? दूर हो चुकी है, थकावट दूर हो चुकी है, यही तो होगा साथी। ठीक है, और अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? थकावट दूर हो रही थी, रहा था और रही थी, ये अपूर्ण भूतकाल को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? अपूर्ण भूतकाल को दर्शाएंगे। अब उत्तर आप सब लोगों का सी आया, अक्सर उत्तर इसका बी दिया होता है मैक्सिमम किताबों में, आयोग ने भी उत्तर बी दे दिया था, संशोधित उत्तर कुंजी में ठीक किया। ठीक है, आगे आएंगे। अभी अभी राधा सो गई है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। अभी अभी राधा सो गई है, बोलेंगे जी फटाफट से। सामान्य भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा, यह संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल होगा। नहीं, पूर्ण भी कह रहा, संदिग्ध भी, ऐसा तो होता ही नहीं। सामान्य भूतकाल क्या होता है? जब साधारण तरीके से सूरज निकला, ठीक है, सिद्धि आई। क्या बोलोगे? क्रिया के होने का समय नहीं पता चलेगा। सिद्धि
कब आई भाई? समय पता चल रहा है क्या? बोलोगे सिद्धि आई। क्या बोलोगे? सिद्धि आई। आसन्न भूतकाल क्या होता है? जिसमें अभी अभी होने का पता चलता है। क्या? अभी अभी होने का पता चलता है कि अभी अभी सोई है, या बोलते राधा सो गई है तो भी क्या पता चलता? अभी अभी सोई है, अभी अभी सोई है। पूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा साथी। पूर्ण वर्तमान काल कब होगा? जब बोलेंगे सिद्धि सो चुकी है। क्या बोलोगे? सिद्धि सो चुकी है। चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुकी है, चुके हैं, वे आ चुके हैं, तो पूर्ण हो चुकी है क्रिया, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। आगे आएंगे। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। क्या बोलेंगे? सत्संग में जाने के बाद, अनिरुद्ध मेरे भाई बहुत थैंक यू, बहुत जल्दी सफल हो, टू मच थैंक यू मेरे भाई। ये दर्शाता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व के इंसान है और आप ही के शब्द दर्शाते हैं साथी। बहुत स्वागत है, बहुत थैंक यू है, बहुत सारा प्यार है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है तो इसका मतलब क्या होगा भैया? क्रिया के बाद में होगा है, क्रिया के बाद में होगा है। जाने के बाद मन को शांति मिली है तो है आएगा तो भाई क्या सामान्य भूतकाल बोल दूं, आसन्न भूतकाल बोल दूं, अपूर्ण भूतकाल बोल दूं, या इनमें से कोई नहीं? है आया तो क्या होगा? आसन्न भूतकाल। अगर है ना लगाता सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, सिर्फ इतनी बात कर देता सत्संग में जाने के बाद शांति मिली, तो पता नहीं चल रहा समय कब का है, समय कब का। अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? शांति मिल रही थी, शांति मिल रही थी। आगे आएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। बोलेंगे जी फटाफट से। क्या बोलेंगे? रामू खाना खा रहा था, या माँ खाना बना चुकी, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो क्रिया क्या होनी चाहिए? अपूर्ण, पूरी नहीं होनी चाहिए, और समय क्या होना चाहिए? बीता हुआ। तो रामू खाना खा रहा था, यानी जब तुम रामू के घर गए थे समय बीत चुका है, तो रामू खाना खा रहा था। तो क्या बोलोगे? रहा था, रही थी। ये अपूर्ण किसको दर्शाते हैं? आपका भूतकाल को दर्शाते हैं। ठीक है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद होगा? बताएंगे साथी। क्या बोलेंगे? मैं खाना खा चुका था। तो था से क्या पता चला कि भैया आप क्या बोलोगे? भूतकाल। अरे भूतकाल तो चारों ही विकल्पों में है। सामान्य भूतकाल में तो क्रिया का पता ही नहीं चलेगा। क्या बोलेगा? मैंने खाना खाया, या बोल देगा मैंने खाना खा लिया। था थी का प्रयोग ही नहीं होता पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। मैंने खाना खाया या मैंने खाना खा लिया, इस तरह से होगा। पूर्ण भूत में क्या होगा आपका साथी? पूर्ण भूत में यानी कि क्रिया को हुए बहुत समय हो चुका। बहुत समय जब हो जाए तो क्या बोलेंगे आपका? और भूतकाल में हो। सबका उत्तर भी आता हुआ। बहुत गजब, बहुत शानदार। आसन्न भूतकाल, इसका वाक्य लिखिए, आसन्न में बदलिए इसको। आसन्न भूतकाल होगा तो क्या होगा? है आना चाहिए अंत में। तो मैं खाना, बोलेंगे मैं खाना, क्या बोलोगे? मैं खाना नहीं, मैंने खाना खाया है। मैंने खाना खाया, और अंत में आ जाएगा आसन्न के लिए है। क्रिया के साथ बाद में क्या आ जाएगा? है आ जाएगा। संदिग्ध भूतकाल क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल तुम सारे लिखोगे। बीतकाल मतलब बीते हुए समय को दर्शाएगा। एक एक वाक्य सब की तरफ से आना चाहिए। राम ने खाना खाया होगा में, खाया होगा में कौन सी क्रिया है? क्या बोलोगे? कौन सी क्रिया है? बोलेंगे भाई फटाफट से, फटाफट से उत्तर आना चाहिए साथी। क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल क्या बोलोगे भैया जी? रहा था और रही थी। क्या बोलोगे? रहा था, रही थी और रहे थे। तो ये तो होगा नहीं। संदिग्ध भूतकाल यानी एक शक पैदा होगा
क्या खाना खाना पक्का? खाना खाया होगा, होगा पक्की बात नहीं है, पक्की बात नहीं है। तो भाई अगर पक्की बात नहीं है तो संदिग्ध भूतकाल है। हेतु हेतु मदभूत में क्या होगा? हेतु हेतु मदभूत में एक वाक्य लिखो पहले संदिग्ध भूतकाल का सारे। तो क्या बोलूं? जैसे मनोज लिख दिया मैंने, मनोज गया, अब यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति आप करोगे। सारे साथी संदिग्ध भूतकाल का एक उदाहरण लिखिए। क्या बोलेंगे? मनोज गया, मनोज गया, और किसकी बात कर रहे हैं हम? आपसे संदिग्ध भूतकाल। तो बीता हुआ समय होना चाहिए। मनोज गया होगा। क्या बोलोगे? मनोज गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हेतु हेतु मदभूत क्या होगा? क्या बोलेंगे? अगर अगर श्याम ने खाना खाया होता, श्याम है, अगर राम ने खाना खाना खाया होता, खाया होता तो उसे भूख नहीं लगती, तो उसे भूख नहीं लगती। ठीक है साथी, क्या बोलोगे भैया? यानी समय बीत चुका, उसने खाना खाया नहीं, यानी उसे अब भूख लग रही है। तो इसका मतलब अगर उसने खाना खाया होता तो भूख नहीं लगती। यानी जब एक वाक्य पर दूसरी स्थिति निर्भर करे तो उसको बोलते हेतु हेतु मदभूत। क्या बोलते? हेतु हेतु मदभूत बोलते। आसन भूत कई बार बता चुका, अंत में क्रिया के साथ में है आएगा, क्रिया के साथ में है आएगा। भाई प्लीज बस उत्तर दोगे। मेरा ब्याह हो चुका, वो बात पुरानी हो चुकी, उसे छोड़ो, अब पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ आगे आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता, यानी पहुंच नहीं पाया, समय बीत चुका है, और गाड़ी छूटना किस पर निर्भर हो गया? उसके समय पर स्टेशन ना पहुंचने पर निर्भर हो गया। तो साथी क्या उत्तर आएगा? सबका उत्तर बी आता हुआ, बी 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 बी, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूं, यदि तुम मन लगाकर पढ़ते, यदि तुम मन लगाकर पढ़ते, यदि तुम मन लगाकर साथी मन लगाकर पढ़ते तो जरूर सफल होते। क्या बोलूंगा? जरूर सफल होते। और ये बहुत सारे साथी सोचेंगे परीक्षा के बाद में कि काश थोड़ी और मेहनत की होती तो गजब मजा आ जाता, नतीजे कुछ और होते। लेकिन जब पढ़ाई का समय होता है तब हमारा ध्यान कहीं और लगा होता है, और यही कारण बन जाता है एक दिन हमारी असफलता का। ठीक है, तो असफलता के रीजन तुम खुद होगे और अपनी सफलता के कारण भी सबसे बड़े तुम होगे। अन्य चीजें सहायक होंगी आपकी सफलता में साथी, और अन्य चीजें उसी प्रकार से आपको असफलता की तरफ भी लेके जाएंगी। चुनाव आपको करना है कि कौन सी चीज आपको सफलता की तरफ ले जाएगी और कौन सी असफलता की तरफ। क्योंकि इस दुनिया में साथी कुछ भी घटित होगा उसका आपसे, जो आपको उससे खुशी और दुख होता है, लेकिन अंत में आप पर, जीवन पर जो प्रभाव डालेगा वो डालेगी आपकी सफलता और असफलता। बाकी चीजें धराशायी हो जाएंगी, बाकी चीजें बेमानी हो जाएंगी, बाकी चीजों का साथी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सिर्फ एक चीज का अर्थ रहेगा, आप सफल हैं या असफल, ये तुमको चुनाव करना है। हो सकता है वह आया हो सकता है अनिश्चित वर्तमान जैसी कोई चीज होती नहीं। तो संदिग्ध बात कर रहा है ना, यह संभाव्य की बात कर रहा है, बताएंगे साथी। तो साफ साफ दिख रहा है, संभावना दर्शा रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल तो कब होता? संदिग्ध वर्तमान काल होता जब मैं बोलता आपसे रहा होगा, वह आ रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, वे आ रहे होंगे। तो ये होता है आपका क्या साथी? आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, जैसे मैं बोल दूं शायद वह आया हो, शायद वह आया हो। और अपूर्ण वर्तमान क्या होगा? रहा है, रही है, वह आ रहा है, वह आ रही है। इस तरह से साथी लिखना है। ठीक है,
आगे आएंगे। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो ता है, ती है, ते है, किसको दर्शाएगा भैया? सामान्य वर्तमान काल। वह नाचती है, वह कूदती है, सामान्य भूतकाल क्या होगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा क्या आपका? अगर मैं बोलूं उन्होंने उन्होंने बहुत, या ऐसे बोले उसी वाक्य को बनाते, उन्होंने काम काम बहुत ढंग से किया। उन्होंने काम बहुत ढंग से किया, यानी काम पूर्ण हो चुका है, समय बीत चुका है, तो ये किसको दर्शाएगा? भूतकाल को। सामान्य भविष्य काल क्या होगा? वे काम बहुत ढंग से करेंगे या वह काम बहुत ढंग से करेगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल कौन सा होगा? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, सामान्य वर्तमान काल होगा क्या? तो सामान्य वर्तमान काल अभी क्या बताया? ता है, ठीक है, ती है, ऐसे ही तो लिखते हैं आप? जी हाँ भैया, ऐसे ही लिखते हैं। अंत में आएगा लड़का पुस्तक पढ़ता है या लड़की पुस्तक पढ़ती है। क्या इसको हम पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं साथी? जी भैया, इसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया के साथ में है। पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल में कभी कभी समानता होती है, तो वो विकल्पों में आपको दो तरह के ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है? दो तरह के देगा तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि मुख्य अर्थ स्पष्ट किस बात का होता है, ठीक है? संदिग्ध वर्तमान काल क्या होगा? शायद वह पढ़ता हो। शायद वह एक क्या दर्शाएगा साथी? शायद वह पढ़ता हो, पता नहीं है, शायद संभावना है इस बात की, क्या नहीं जी। संदिग्ध स्थिति है, आप यहां बैठे कि शायद वह घर पढ़ता हो, ऐसे सोचो। संभाव्य वर्तमान काल आपका भैया क्या बोलेंगे? ये तो आप बोलेंगे सॉरी, मैंने आपका शायद बता दिया। संदिग्ध में नहीं आएगा। संदिग्ध में तो क्या होगा? मैं बोल दूंगा शायद वह पढ़ता होगा, रियली सॉरी, ता होगा आएगा ना। शायद वह पढ़ता होगा, ता होगा से बनेगा। शायद वह खेलती होगी। संभाव्य वर्तमान काल में तो हम ये कहें शायद वह पढ़ता हो, तब ज्यादा सटीक और सही रहेगा, तब ज्यादा सही हम कर पाएंगे, ठीक है? बात समझे? आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल यानी समय अभी का होना चाहिए और स्थिति कैसी होनी चाहिए? संदिग्ध स्थिति होनी चाहिए। रीना पढ़ती होगी, तो ता होगा, ती होगी। उसने खाया है। वर्षा हो रही है और वह पुस्तक पढ़ती है, तो रीना पढ़ती होगी, ता होगा, ती होगी। क्या दर्शाओगे? ता होगा, ती होगी। ये किसको दर्शाएंगे साथी? संदिग्ध वर्तमान को। उसने खाया है यानी क्रिया क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। कौन सा काल है ये? पूर्ण वर्तमान काल, आपका पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है? अच्छा, वर्षा हो रही है, ये कौन सा है? विकल्प सी में क्या लिखोगे साथी बताएंगे? भैया जी इसमें हम लिखेंगे आपका अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है? वह पुस्तक पढ़ती है, ये सामान्य वर्तमान हो गया। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान हो जाएगा। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, बताएं जी क्या होगा? सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यकाल या सामान्य भूतकाल होगा। तो क्या बोलोगे? दौरा करेंगे, इन फ्यूचर, भविष्य में करेंगे, तो भैया वर्तमान की तो बात नहीं। तो क्या बोलोगे? संभावना है क्या कहीं कि शायद दौरा करें? संभावना भी नहीं है। भूतकाल ये है नहीं, करेंगे तो क्या होगा? सामान्य भविष्यकाल सामान्य भविष्यकाल होगा। जैसे चुनाव करें आप भी, मैं पढ़ाई करूंगा, आप क्या कह रहे हैं? एक सामान्य भविष्य की बात कर रहे हैं। मैं पास हो जाऊंगा, क्या बोलोगे? मैं पास हो जाऊंगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आदि क्रियाएं, क्या बोलोगे? आदि क्रियाएं होंगी। आगे आएंगे। कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित बोलेंगे जी। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य या वर्तमान काल या भूतकाल? कदाचित क्या होता है? क्या बोलोगे? शायद को दर्शाता है कि शायद शाम को पानी बरसे। तो बरसे, अभी बरसा तो है नहीं,
वर्षा तो है नहीं, भविष्य में वर्षा होने की बात है। तो पहली बात तो वर्तमान और भूतकाल खत्म। क्या ये सामान्य बात कर रहा है? जी नहीं, एक संभावना दर्शा रहा है भैया वाक्य में, संभाव्य भविष्य काल की बात कर रहा है, संभाव्य भविष्य काल की बात ये कर रहा है। जैसे मैं बोल दूं इसमें शायद लगा के ही, शायद शायद शाम को वर्षा हो, तो अभी वर्षा हुई नहीं है ना, भविष्य में होगी। साथ ही भविष्य में होने की बात की गई है कि शायद हो, तो भविष्य हो गया, और शायद लगाया तो संभाव्य दर्शाएगा। ठीक है, संभाव्य दर्शाएगा, कभी गलती नहीं करनी है। बात समझे? आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल क्या होगा? विकल्पों में या तो देगा नहीं, और देगा तो स्पष्टता हमको देखनी होगी। आगे आएंगे। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? बोलेंगे जी, वह आए यानी उसके आने पर जाना डिपेंड हो गया। तो वह आया होता तो मैं जरूर जाता, तो बीता हुआ समय। वह आए तो मैं जाऊं, यानी बात कब होगी? भविष्य में। अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। अगर वो पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या है? भविष्य में बात निर्भर हो जाए तो हेतु हेतु, और बात भविष्य की या भूतकाल की? भैया भविष्य काल की। तो हेतु हेतु मद भविष्य काल हो गया। यदि तुम पढ़ोगे, इस वाक्य को पूरा करके दिखाओ। यदि तुम पढ़ोगे तो जरूर सफल, क्या बोला मैंने? जरूर सफल हो जाओगे। क्या बोलूंगा? तुम पढ़ोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। क्या बोलूंगा? तो आपकी बात भविष्य पर निर्भर हो गई, और सफल होना किस बात पर निर्भर हो गया? भविष्य में तुम पढ़ने पर, तुम्हारे पढ़ने पर। यानी क्या है? हेतु हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। वाच्य हमारा दूसरा चैप्टर था साथी, घेरते हैं इसको। वाच्य के कितने प्रकार है, कितनी तरह के प्रश्न इससे बन सकते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जा सकता है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? क्या बोलोगे? 3, 4, 1 या 2? वाच्य के भैया 3 प्रकार होते हैं। वाच्य दरअसल में क्या होता है? ये बोलना, क्या बोलोगे? बोलने का सही तरीका, बोलने का सही तरीका। तो आप कैसे बोलोगे? आपने देखा होगा हमारे साथी बंगाल में क्या कहते हैं? रसोगुल्ला, रसोगुल्ला खाई। तो वो क्या कर देते? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। लेकिन हिंदी भाषा तो ये नहीं कहती। आप मुझे बताइए, मैं बोलूं आपसे, अगर लड़की अखबार पढ़ता है, क्या बोलूंगा? लड़की अखबार पढ़ता है, क्या ये साथी मैंने सही लिखा है? बताएंगे यस और नो। तो सभी आप कह सकते हैं भैया सरासर गलत है, एकदम गलत है। लड़की के साथ क्या आना चाहिए? पढ़ती। तो बोलने का तरीका भी तो यही हुआ कि आप इसको बोले तो कैसे बोले कि लड़की अखबार पढ़ती है। अब बोलेंगे तो ऐसे थोड़ी बोल देंगे लड़का अखबार पढ़ता है। यानी वाच्य बताता है बोलने का सही तरीका, और जो क्रिया होगी उसका लिंग क्या होगा, क्रिया का लिंग क्या होगा, यह भी वाच्य ही निर्धारित करता है। तो कभी गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे आएंगे जी। क्या बोला? कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतर वाच्य में रूपांतरित रूप क्या होगा? वाच्य, तीनों वाच्य कौन कौन से होते हैं साथी? वॉइस जो होता है, वाच्य को हम बोलते हैं वॉइस। एक तो होगा जब क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार बदलेगा, यानी कि कर्ता के अनुसार बदलेगा तो क्या होगा? कृतर वाच्य होगा। क्या होगा? कृतर वाच्य होगा। और जब कर्म के अनुसार बदले तो क्या होगा? कर्म वाच्य होगा। और तीसरा वाच्य आप बताओ कौन सा होता है साथी? तो तीसरा क्या होता है? आपका भाववाच्य मित्र होता है। क्या बोलोगे? कि जब क्रिया का लिंग और वचन ना तो कर्ता के अनुसार होगा ना कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आपका वहां पर प्रधानता हो जाएगी भाव की। किसकी? वहां पर आपका क्रिया स्वयं प्रधान हो जाती है, और सदैव क्रिया क्या रहेगी? भाववाच्य में सदैव अकर्मक रहती है। ये बात याद रख लेना। क्रिया क्या रहेगी? बोलो मेरे साथी एक बार। क्रिया सदैव क्या रहेगी? अकर्मक रहेगी। ठीक है, एक वचन और पुल्लिंग तो रहती ही है। अच्छा, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कृतर वाच्य की पहचान क्या होती है? कोहली ने शतक मारा, लगाया के हिसाब से बनाओ, जो उसमें प्रयोग है वही। ठीक है, बना नहीं जी। कोहली शतक लगाएगा, क्या बोलो? कोहली ने शतक लगाया, ये किसकी पहचान है? ने कृतर वाच्य की पहचान है। लिख लो अपनी कॉपी में, कृतर वाच्य की पहचान है ने। क्या बोलोगे? कृतर वाच्य की पहचान है ने। ये बात लिख लो साथी अपने कॉपी में। आगे आएंगे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता प्रधान होगा, लिंग वचन प्राय है
कर्ता के अनुसार होते हैं वे वाक्य क्या कहलाते हैं? वे वाक्य क्या कहलाते हैं? जैसे समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं एक वाक्य लिखता हूं, लड़का लड़का बाजार जाता है। इसमें क्रिया बताइए क्या है? लड़का बाजार जाता है में साथी क्रिया बताइए क्या है? सभी साथी बताएंगे। तो आप कहेंगे जाता, यानी जा मूल धातु है, उससे क्रिया बनेगी जाना। क्या बन जाएगी? जाना। और इसमें रूप लिखा हुआ है जाता। यही मैं बोलूं तो वाक्य कैसे बनाओगे? लड़की 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 बाजार लड़की बाजार। अभी मैं एक रिक्त स्थान छोड़ रहा हूं साथी, बहुत ध्यान से सीखना। इसका लिंग बताइए क्या है? ये पुल्लिंग है भैया, लड़का क्या होगा? पुल्लिंग होगा। बाजार क्या है आपका? बाजार पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। बाजार खुला, मेरा बाजार, बड़ा बाजार, तो बाजार भी पुल्लिंग है आपका। और क्रिया क्या है बताएंगे एक बार? आ किसको दर्शाता है? क्रिया भी पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने क्रिया जो पुल्लिंग थी आपका, जैसे ही मैंने कर्ता को बदला, लड़का कौन है? काम को करने वाला, तो कर्ता है। लड़की भी कौन है? कर्ता है। तो कर्ता का लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अब क्या आएगा यहां पर ये बताओ? लड़की बाजार जाती है, तो अभी क्रिया का लिंग क्या हो गया? क्रिया का लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। क्यों भैया जी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्त कर्ता के अनुसार बदल रहा है। कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग। जैसे ही मैंने कर्ता को स्त्रीलिंग किया तो क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। यानी क्रिया किसके हिसाब से बदल रही है? क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? तो कर्ता की प्रधानता है। और लिंग और वचन किसके अनुसार चल रहे हैं भैया? कर्ता के अनुसार चल रहे हैं। और ये किसकी पहचान होती है? किर्तरवाच्य की होती है। किर्तरवाच्य की होती है। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? बच्चा कभी जोर नहीं लगाना मेरे भाई, बस लिंग बदल के एक वाक्य लिख लेना। देखो राम कौन है? पुल्लिंग है। हम इसको ऐसे कर लिया करो आप, सिर्फ लड़का तो पुल्लिंग हो गया क्योंकि वाक्य पुल्लिंग था। तो मैं बोलूं लड़का आम खाता है, लड़का आम खाता है। बस तुम कर्ता का लिंग बदल लो, पहले पहचान लो ये क्या है? ये पुल्लिंग है। आम भी क्या है? पुल्लिंग है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। मैंने बस इसको स्त्रीलिंग करना है। मैंने बोला लड़की, अभी क्या बोल दोगे? आम आम खाती खाती है। तो भैया ये कैसे बदल गई क्रिया? क्रिया स्त्रीलिंग किसकी वजह से हो गई यहां पर? तो यानी इस वाक्य में जो क्रिया का रूप है वो कर्ता की वजह से डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। तो ये क्या है? ये किर्तरवाच्य है। कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो आम पुल्लिंग है, मैं इमली भी लिख लूं तब भी क्या बोलोगे? मैं इसमें खटाई लिख लूं, खटाई। लड़कियों को पानी पटा के खटाई चाहिए भाई, क्या बोलोगे? इमली बोल दो इसमें, तब भी क्या बदलेगा? बोलेंगे जी नहीं, खटाई से भी यहां पर क्रिया का लिंग नहीं बदलेगा। लेकिन मैं बोल दूं यहां पर लड़का लड़का इमली, तो किसकी वजह से बदल रही है? कर्म की वजह से। ये कर्म है भाई, ये कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो क्या कर्म की वजह से बदली? नहीं जी, लड़के की वजह से। अब क्या आ जाएगा यहां पर? ता है। थम्स अप करके बताओ मेरी बात समझ में आई? क्रिया का लिंग जब कर्म के अनुसार ना बदल के कर्ता के अनुसार बदले, यानी काम जो करता है उसके अनुसार बदले, तो क्या होगा साथी? क्या होगा भाई? किर्तरवाच्य होगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? भाववाच्य, किर्तरवाच्य, किर्तर और कर्मवाच्य, या फिर कर्मवाच्य होगा? क्या होगा सही उत्तर? एकदम से परफेक्ट आंसर आना चाहिए सबका। तो क्या बोलेंगे जी? भाववाच्य बोल दूं क्या? भैया जी मैं तो ये कहता ये होगा कर्मवाच्य। बहुत जगह इसका उत्तर साथी किर्तरवाच्य आपको पुस्तकों में मिलेगा। हाई कोर्ट एग्जाम 2016 आरओ के एग्जाम का पूछा गया प्रश्न था, किर्तरवाच्य उत्तर दिया था, बाद में संशोधित किया गया। तो क्या बोलेंगे आपका? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो यहां पर क्रिया का जो लिंग है पढ़नी है। लेकिन मैं बोल दूं इसकी जगह, देखो श्याम, श्याम कौन है? करता है। मैं एक वाक्य लिखता हूं साथी, देखना। लड़के को, लड़का क्या है बताओ? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? लड़के को पुस्तक पढ़नी है, ठीक है। तो श्याम, क्योंकि नाम कभी भी लिंग नहीं बताता,
नाम किसी का लिंग, श्याम लड़की का नाम भी हो सकता है। हम वाक्य बनाते हैं, लड़के को पुस्तक पढ़नी है, मैंने यहां पर एक वाक्य कर लिया, लड़की को पुस्तक, अब क्या आएगा आगे बताओ, लड़की को पुस्तक आगे क्या आएगा, पढ़ना है या फिर से पढ़नी है आएगा, बताओ, पढ़नी है आएगा या पढ़ना है आएगा। आप कहोगे भैया क्रिया तो बदल ही नहीं रही है, पहले भी स्त्रीलिंग थी अभी भी, यानी कि जो करता है उसका लिंग बदला तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। अच्छा कर्म को बदल के देखते हैं, अच्छा साथी कर्म को बदल के देखते हैं, लड़की को उपन्यास, उपन्यास पुल्लिंग शब्द है, पुस्तक क्या है स्त्रीलिंग था, मैंने इसका लिंग बदला इस बार, भाई इससे तो बात बनी नहीं, इससे तो वही बात रही, तो मैं बोलूं उपन्यास पुल्लिंग है, अभी क्या हो जाएगा, लड़की को उपन्यास पढ़नी है या उपन्यास पढ़ना है। ओहो हो, बात समझ में आई साथी कि क्रिया का जो लिंग बदला वो कर्म की वजह से बदला, कर्ता की वजह से नहीं बदला। इतने बुद्धू होते कभी कभी पेपर बनाने वाले, ऐसी गलती भी कर देते हैं, गलत प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आपसे भी पूछा जाएगा ना तो उसमें मगजमारी नहीं करनी, पता चल जाएगा उत्तर, तुमको उत्तर सही लगा के आना है। कोई क्या लगा के आएगा, किस किताब में क्या है, आपको बेसिक फंडामेंटल से चीजें करनी है, आपको भी नंबर बाद में मिलेगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, कीर्तनवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर आपका क्रियावाच्य होगा साथी। तो मैं बोलूंगा भैया पढ़ने वाला यहां पर कर्ता कौन है बताना, कर्ता कौन है इस वाक्य में, कर्ता कौन है इस वाक्य में, पहले उत्तर दोगे, मैं देख लूं आपको कर्ता क्या है इस वाक्य में, सारे साथी बताओगे, क्या गजब सा उत्तर आएगा। आप कहोगे भैया जी बोलो भाई कर्ता कौन है, पुस्तक पढ़ी जाती है हमें, दिखाओ भाई सबको, सारे साथी बोलेंगे, जब तक उत्तर नहीं आएगा भाई आगे नहीं बढ़ेंगे। पुस्तक पुस्तक पुस्तक, बहुत सारे साथियों ने लिखा कुछ नहीं, शाबाश मेरे दोस्त, भाई कर्ता काम को करने वाला होता, पुस्तक थोड़ी काम कर देगी कुछ, पुस्तक थोड़ी कुछ काम कर देगी। जिन साथियों ने कहा कुछ नहीं, बहुत शाबाश, यानी पढ़ने वाला तो छिपा हुआ है। मैं बोलूं राम, श्याम, बबीता, अनीता, वे, तो पढ़ने वाला या इस काम को करने वाला तो गायब है। पुस्तक क्या है, पुस्तक तो एक कर्म है, क्या है, एक कर्म है, किसी के द्वारा होगा ये कर्म, ठीक है। तो यहां पर पुस्तक क्या है, बोलो भाई स्त्रीलिंग है, हाँ या ना। मैंने इसका लिंग बदल के इसको लिख दिया उपन्यास, जैसे मैंने अभी बताया, एक पुल्लिंग शब्द ले लिया मैंने, ग्रंथ ले लो, जरूरी नहीं है उपन्यास ही, ग्रंथ, एक ग्रंथ ले लो, आप क्या बोलोगे, ग्रंथ एक पुल्लिंग शब्द, तो ग्रंथ पढ़ी जाती है या ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाता है, यानी कर्म के अनुसार बदल रही है, कर्म को बदलते ही क्या, कर्म को बदलते ही क्रिया बदल रही है, इसीलिए कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, उपन्यास पढ़ा जाता है, पुस्तिका पढ़ी जाती है, स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तो पुल्लिंग, किसकी वजह से, कर्म की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। भैया प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है, ये तो सारे भाववाच्य के उदाहरण है, हाँ या ना, बोलना जरा, भाववाच्य के उदाहरण नहीं है क्या सारे, बोलो यस। बेटा यस ही मत कह देना, घर आ जाऊंगा मैं तुम्हारे, क्या बोलोगे, ध्यान से पढ़ो, अब इसी में छिपा हुआ है। तो क्या बोलोगे, शीला से हंसा भी नहीं जाता, ये एक असमर्थता है, एक असमर्थता, क्या नहीं हंसा जाता, क्या इसमें कर्म है, भैया अकर्मक है, कर्म है ही नहीं, चला नहीं जाता अकर्मक है, कर्म है ही नहीं, हिला भी नहीं जाता, क्या नहीं हिला जाता, शीला से अकर्मक है। तो जो कर्मवाच्य है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है, कृतवाच्य सकर्मक होगा, भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है, ये वाच्य की पहचान है, याद रखिए मेरी बात को। क्या मैंने बोला, कर्मवाच्य जो होगा वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है, संभावना है, हाँ जी हो सकता है, बोलो भाई फटाफट से। ये बात तो मैंने मान ली, यहां पर ये कैसा है, ये सकर्मक है, ये तीनों अकर्मक है। तो भाई जब सकर्मक तुमको दिख रही है क्रिया, तो सकर्मक है तो कर्म होगा या नहीं होगा, तो भैया सहित कर्म होगी, जी हाँ। तो पढ़ रहा है, कोई कर्म होगा या नहीं होगा,
किस चीज को पढ़ेगा जरा बताना। आप कहेंगे भैया किताब को पढ़ेगा, पुस्तिका को, नोवेल को, उपन्यास को, मैगजीन को, अखबार को, ना जाने क्या क्या है पढ़ने के लिए, हंसना, चलना, हिलना। तो एक कर्म यहीं पर मुझको मौजूद मिलता है, इसीलिए मैं किसको चुनूंगा? शीला से पढ़ा नहीं जाता, शीला से पढ़ा नहीं जाता। थम्स अप करके बताओ, बात समझ में आई? बात समझ में आई साथी? क्योंकि किसी और जगह तो कर्म ही नहीं है, तो कर्म वाच्य का तो मतलब ही नहीं बनता। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो किसके हाथों? बिल्ली के हाथों, बिल्ली के द्वारा। तो याद रख लो, के हाथों का मतलब क्या हुआ, और के द्वारा किसकी पहचान है साथी? ये कर्म वाच्य की। आपको तो एग्जाम में सीधे सीधे मिलेगा के द्वारा, सोहन के द्वारा। जैसे मैंने बोला कोहली के द्वारा शतक लगाया गया, तो के द्वारा होगा साथी, के द्वारा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। क्या बोलोगे? कर्म के अनुसार। गुरुजी जो आपने भी बताया था वह समझ में, तो बेटा वीडियो पीछा कर लो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लोगे, 3 बार सुन लो जो बोला। बोलूंगा तो फिर से भी वही जो बोल दिया। भाई बुद्धू, अबे तुम यार, तुम प्राइमरी स्कूल में फिर से पढ़ाने भेजने पड़ोगे मुझको, है? तुम्हारा नर्सरी में एडमिशन करवाऊं क्या फिर से? आज बुद्धूहीन बात करते हो। एक तो होता बुद्धिहीन, एक होता बुद्धूहीन। तुम वो हो, वो बुद्धिहीन से भी नीचे होता है। क्या बोलोगे जी? कर्म के अनुसार तो क्या होगा? कर्म वाच्य होगा। आगे आ जाओ, इतनी बातों का समय नहीं है, ठीक है। निम्न में से कर्म वाच्य का उदाहरण है। एग्जाम नजदीक है, परीक्षा का समय, बहुत मेहनत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अकर्मक सकर्मक ही नहीं समझ पा रहा है भाई, बुद्धू बच्चे। निम्न में से कर्म वाच्य का उदाहरण है। कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है? क्या बोलेंगे? पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, और मुझसे बैठा नहीं जाता। ये तो भाववाच्य हो गया, असमर्थता दर्शा रहा है। सीता पत्र लिखती है, राम पुस्तक पढ़ता, कृतर्वाच्य। अभी बताया था कृतर्वाच्य में क्या होगा? क्या होगा? लिंग किसके अनुसार बदलेगा? किसके अनुसार? लड़का पुस्तक पढ़ता, लड़की लगा लेना। सीता पत्र लिखती है, लड़की पत्र लिखती है, फिर लड़का लिख के वाक्य लिख लेना। लिंग बदलना बस। देखना कर्ता का लिंग बदलने से क्रिया बदल रही है, या कर्म का लिंग बदलने से बदल रही है। कर्ता का लिंग बदलने से बदले तो कृतर्वाच्य, कर्म का लिंग बदलने से बदले तो कर्मवाच्य। 2 लाइन याद रखनी है भाई, तीसरी की आवश्यकता ही नहीं। तो पत्र लिखा जाता है किसी के द्वारा, चिट्ठी लिखी जाती है, तो ये क्या है? ये कर्म है भाई। भाई पत्र खुद तो काम कर नहीं सकता, यानी कर्ता छिपा हुआ है, काम को करने वाला तो छिपा हुआ है। कर्ता क्या है? छिपा हुआ है। अच्छा जी, तो पत्र क्या है? कर्म है। मैं बोल दूं पुस्तिका, तो पुस्तिका पे क्या आएगा? लिखी जाती है। यानी क्रिया किसकी वजह से बदल रही है? कर्म के लिंग की वजह से। तो कर्म की वजह से बदल रही है, तो कर्मवाच्य। सोचना ही नहीं साथी कुछ भी। मैं खाता हूं का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है। मैंने क्या बोला? ये दिल्ली वाली नहीं चलेगी, मेरे को, तेरे को, नॉट अलाउड, मेरे से। अच्छा, क्या बोलोगे? मुझसे खाया नहीं जाता। वाक्य क्या था? सकारात्मक था, तो नहीं क्यों आएगा? नकारात्मक क्यों कर दिया? मुझसे खाया जाता था कर रहा है। देखना वाक्य अगर खाता हूं सामान्य में है, सामान्य वर्तमान में है, तो मुझसे खाया जाता है। काल को उसी रूप में बनाना साथी, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ना होकर, भाई साहब क्या कह रहा है? दोबारा से समझो ध्यान से। कह रहा है कि ना तो कर्ता के अनुसार होंगे, ना कर्म के अनुसार होंगे, और सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो, तब कौन से वाच्य होंगे? भाई ना तो कर्म बचा, ना कर्ता बचा। इससे आसान क्या बचा? कुछ नहीं जी, भाववाच्य बचा, भाववाच्य। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष? वो बड़ी परिभाषा, और एक छोटी परिभाषा पूछी जाती है। क्रिया सदैव एक वचन होगी, सदैव पुल्लिंग होगी। भाई कर्म में तो कर्म पर डिपेंड करेगी, कर्तव्यवाच्य में कर्ता पर डिपेंड करेगी। यहां कह रहा किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष होगी। अभी बताई परिभाषा, बड़ी छोटी दोनों किसकी? भाववाच्य की। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए।
भाववाच्य वाक्य का चयन करेंगे। वह रोती है, वह रोती है, लड़की रोती है, लड़का रोता है, तो क्या बोलेंगे? क्रिया का लिंग किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, तो कृतवाच्य। स्वादिष्ट खीर फैजा द्वारा, तो किसी के द्वारा, अर्थात क्या मतलब हो गया? आपका कर्म हो गया, कर्म हो गया। वह कौन है? उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, तो क्या दर्शा रहा है? देखना, असमर्थता दर्शा रहा। भाई साफ साफ दिख रहा है, असमर्थता किसकी पहचान है? कि आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे, कोई कार्य नहीं कर पाओ तो क्या हो जाता है? भाववाच्य होगा, और भाववाच्य की पहचान है असमर्थता। भाववाच्य छांटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। क्या बोलोगे? चोरनी पकड़ी गई। तो ये तो हो गया आपका कर्म के अनुसार। भाई पकड़ने वाला तो छिपा हुआ है, ठीक है, कर्म हो गया आपका। ने ये कर्ता हो गया, क्या हो गया? कर्तावाच्य हो गया आपका, कर्ता पर डिपेंड करेगा, यानी कृतवाच्य कहूं तो ज्यादा ठीक है, कर्तावाच्य नहीं, कृतवाच्य। कर्तावाच्य नहीं होता, कृतवाच्य होता। क्या बोलते हैं इसको? कर्त्री, त्रि शुद्ध रूप ये है। तोते से उड़ा नहीं गया, ये क्या है? असमर्थता। के द्वारा किसकी पहचान है? कर्म की। हो गया ऑपरेशन। क्या बोलोगे? ऑपरेशन हो गया। और आपका भैया निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का बताएंगे जी। अब चला जाए। राम रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, मोहिनी पत्र लिखती है, और शीला से खाया नहीं जाता, तो क्या बोलेंगे भैया जी? क्या होगा भाववाच्य का उदाहरण? क्या बोलोगे? अब चला जाए, अब चला जाए, ठीक है, क्योंकि क्रिया प्रधान हो गई। रवि आम, अच्छा कितने बच्चे बताएंगे? डीवी तो है भाई, इसमें तो ए और डी दोनों है। शीला से खाया नहीं जाता, मोहिनी पत्र लिखती है, ये तो हो गया कृतवाच्य। रवि आम चूसता है, रवि इमली चूसता है, भैया रवि तो बदलने से नहीं बदला, लेकिन मैंने बोल दिया कर्ता से नहीं बदल, सॉरी कर्म से तो बदल नहीं रहा, रवि इमली लिख लो इसको स्त्रीलिंग। लेकिन जैसे बोल लड़का आम चूसता है, मैं बोल दूं लड़की आम चूसती है, तो भैया क्रिया का लिंग बदल जाएगा, यानी किसकी वजह से बदलेगा? आपका कर्ता की वजह से बदलेगा, तो कृतवाच्य हो गया। शीला से ए और डी दोनों होंगे या नहीं होंगे बताएंगे? ए और डी दोनों होंगे ना? बोलो भी साथी। बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं ए और डी। अरे तुम्हें मैं कहां ले जाके कूट दूं भाई, है क्या इंतजाम करूं मैं तुम्हारा, ये बताओ। बताया भाववाच्य में क्रिया सदैव, इसी बोर्ड पर लिखा, इसको फिर छापो अपने दिमाग में, नहीं गलत करके आओगे, और उससे भी ज्यादा ये सही लगेगा। तो क्या बोलोगे? क्रिया सदैव अकर्मक होती है, अकर्मक। बेटा ऑप्शन डी में मेरे भाई, बड़े भाई, अंकल जी, ये क्या है? ये क्या अकर्मक है? खाना, खाना कैसी क्रिया है बताना जरा, खाना कैसी क्रिया है? तो खाना तो भैया कुछ ना कुछ खाएगा, सकर्मक है। तो बुद्धू फिर क्यों बोल रहे हो उसको? कौन सीखेगा ये? एक ही बात बार बार बताई जाएगी। बूढ़ो हो लिए तुम तैयारी करते करते, भाई कब तक तुम्हें ये बात सिखाई जाएगी? कुट जाओगे। तो क्या बोलेंगे? क्रिया सदैव होगी, क्रिया सदैव होगी अकर्मक, और इसमें सकर्मक विकल्प डी का साथी मतलब नहीं बनता, नहीं बनता। क्या बोलोगे? नहीं बनेगा। अब आ जाओ 37वें पर, आज का गृह कार्य प्रश्न, और जो सिलेक्शन चाहता है, ऐसा बोल दूं बाबा जी की तरह ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिर्फ अनुशासन की बात है। हर अनुशासित छात्र, इससे क्या होता है कि मैंने उत्तर दिया और मैं उसको तैयारी करता हूं, और तैयारी करके मैं एक उत्तर देता हूं, ये सिर्फ अनुशासन है 30 सेकंड का, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। हर अच्छे छात्र से उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आज आप देंगे। ऐसे लिख के 37 का ए। क्लास से आपको कितना इंप्रूवमेंट मिल रहा है, जो साथी थ्योरी पढ़ चुके थे उनको कितनी मदद मिल रही है उनकी तैयारी में, क्या वो प्रश्नों को बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, और आज का आपका स्कोर कितना है साथी लिखना ना भूले। और भाई आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स है, ठीक है, उस सब से बहुत खुशी पहुंचती है। रियली थैंक यू एंड सैल्यूट टू यू। मेहनत करते रहिए और अच्छे विचारों को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, लव यू।